Welcome back students once again. So in this video lesson I am just going to give you a brief introduction of equation of a line in a space. Equation of a line in a space. तो students हम जो है 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन का चैप्टर था वहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ चुके हैं और we defined their equation of line with the help of slope. But in 3-dimension geometry, equation of a line, how you define? So, a line is uniquely determined in 3-dimension geometry or in 2-dimension also. A line is uniquely determined if, condition number 1, if it passes through a given point. अगर वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, मतलब एक गिवन पॉइंट होगा जरूर जहाँ से लाइन पास हो रही है, एंड हैज़ अ गिवन डायरेक्शन, और उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है. सो वी विल गेट अ लाइन देयर. और सेकंड है इट पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, और वो जो लाइन है दो पर्टिकुलर पॉइंट होंगे वहाँ से वो पास हो रही है. तो वन बाय वन इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन और इनका प्रूफ देखते हैं. और यहाँ पर जो हम लाइन की इक्वेशन लिखेंगे तो उसको लिखने के लिए वेक्टर्स, क्योंकि डायरेक्शन कहाँ से हम डिफाइन करेंगे, वेक्टर से, क्योंकि 2 डायमेंशन में हम स्लोप लेते थे, यहाँ पर आप डायरेक्शन लेंगे तो डायरेक्शन कोसाइंस और वेक्टर्स की आप हेल्प लेते हुए साइमल्टेनियसली आप लिखेंगे. तो मैं इनका प्रूफ यहाँ पर करवा रहा हूँ. तो पहले कंडीशन को डिराइव करते हैं, वेरीफाई करते हैं. तो वी आर हैविंग a 3-dimensional plane and here we are taking a line that passes through the point A. इस A पॉइंट से वो लाइन पास हो रही है. ठीक है बच्चों. एंड इट हैज़ अ डायरेक्शन, और उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है. तो लेट्स से दिस इज, बिकॉज वेक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं, इट हैज़ अ डायरेक्शन B, मतलब B की डायरेक्शन में वो मूव कर रही है. ठीक है. तो हम मान लेते हैं कि फिर लाइन कैसी होगी, वो ऐसे होगी लाइन, इस तरह से वो लाइन होगी जो A से पास होगी और B की डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, इस तरह डायरेक्शन में जा रही है. ठीक है. सो अब आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है. तो इक्वेशन लिखने के लिए वी नीड टू टेक अ जनरल पॉइंट. हमने उस पर एक जनरल पॉइंट P ले लिया. इट इज़ नॉट अ गिवन पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है जैसे कि आप बोलोगे सर 2 पॉइंट्स हो गए. नहीं, एक पॉइंट P A है जिससे वो पास हो रही है और एक पॉइंट P है, दैट इज जनरल पॉइंट. तो लेट A हमारा गिवन पॉइंट है x1, y1, z1 एंड P x, y, z be any point, any जनरल पॉइंट, बेसिकली एनी पॉइंट ऑन लाइन. राइट. तो यहाँ पर थोड़ा वेक्टर का यूज़ करेंगे. तो वेक्टर का यूज़ करने के लिए आप देखेंगे सबसे पहले ये ओरिजिन है अपने पास O, जिसे हम 0 0 0 लिखेंगे. ठीक है. तो यहाँ से आप बताएंगे कि एक वेक्टर फाइंड करेंगे OA वेक्टर और एक वेक्टर फाइंड करेंगे OP वेक्टर. ठीक है. सो हाउ यू फाइंड OA वेक्टर. OA वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो आपने वेक्टर से पढ़ा है इसके बारे में. x1, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1 और ये है 0 0 0. तो x1 माइनस 0, y1 माइनस 0, z1 माइनस 0. आप इसको ऐसे लिख सकते हो, और नहीं तो कैसे लिख सकते हो, x1 i, y1 j और z1 k, ऐसे भी आप लिख सकते हो. ये ब्रैकेट की फॉर्म में दिया आपने, इसको ऐसे दे दिया. ठीक है. ऐसे अब आप क्या कर सकते हैं, OP वेक्टर फाइंड करेंगे. जो ये OP है दिस इज जनरल वेक्टर, और इसे हम नॉर्मली डिनोट करेंगे R से. एंड दिस इज व्हाट xi, yj एंड zk. तो ये आपका हो गया. अब इसको थोड़ा आगे देखते ध्यान से. अभी वेक्टर अलजेब्रा का अगर यूज़ करूँ मैं इसके अंदर, तो हम देखते हैं वेक्टर अलजेब्रा में एक कंडीशन थी आपके पास कि OP वेक्टर प्लस PA वेक्टर प्लस AO वेक्टर इक्वल टू 0. ये हमने पढ़ा था, है ना, इसके बारे में पढ़ा था हमने. और इसी से हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन भी देखा था. एडिशन इसी से बनाया था. क्या था वो, OA प्लस AP इक्वल्स टू OP, ऐसे भी पढ़ा था आपने. तो OP एक बेसिकली आपका है जनरल वेक्टर R. OA आपको दिया है xi, x1i, y1j, z1k, और नॉर्मली इसे हम OA या खाली वेक्टर A भी कह सकते हैं, या इसको
वेक्टर ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से, स्मॉल ए आपने लिख दिया, प्लस अब देखेंगे ए पी क्या है, जो ये आपको ए पी दिया है, देन व्हाट इज दिस ए पी। नाउ ये ए पी इज पैरेलल टू बी। तो जब भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, बताया था आपको कैसे उसको डिनोट करते हैं। तो ए पी वैक्टर अगर डायरेक्शन बी में है तो दैट इज गिवन बाय लैम्डा बी, सो इट विल बी लैम्डा बी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अगर आपको इक्वेशन लिखनी है, कैसे आप लिखेंगे, तो दिस इज द वे यू राइट इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 3-dimension geometry when it passes through a given point and has a direction। तो बच्चों इसे बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। वेक्टर की फॉर्म में आया ये, क्योंकि अब इसी को अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो, कार्टेशियन हमें हम जितने भी फॉर्मूले लिखने वाले हैं आगे, उन सबकी दो दो फॉर्म होंगी। एक तो आर की फॉर्म में जो वेक्टर होगा आपका, और एक होगी एक्स वाई जेड की फॉर्म में जिसे हम कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। तो कैसे से कन्वर्ट करेंगे सीख लें आप, आगे क्वेश्चंस में भी आपको करना पड़ेगा। जो ये आर है इसे आप लिखेंगे x1 एक्स आई वाई जे एंड जेड के। ए आपका था बच्चे x1 आई y1 जे z1 के। और जो ये b है इसे आप मान लीजिए ये क्या है आपका ए आई बी जे, क्योंकि डायरेक्शन है ना ये सी के, ऐसे ले लिया हमने इसको। वो कैपिटल बी आप उसको कैपिटल बी से भी डिनोट कर सकते हो, क्योंकि ये स्मॉल बी मैंने यहाँ ले लिया। तो अभी क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करते हैं। जैसे x माइनस एक्स वन आई हो गया, फिर y माइनस वाई वन जे हो गया, z माइनस जेड वन के हो गया, इक्वल टू लेमडा ए आई बी जे सी के। अब जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल्स टू लेमडा। जब आपने कंपेयर किया, फर्स्ट आई वाले को आई से करेंगे, वेक्टर में आप पढ़ चुके हैं इस तरह की बातें, तो आई वाले को आई से कंपेयर करेंगे तो x माइनस एक्स वन इक्वल टू लेमडा ए, तो लेमडा की वैल्यू आपने निकाल ली। सिमिलरली y माइनस वाई वन बाई बी इक्वल्स टू लेमडा एंड z माइनस जेड वन बाई सी इक्वल्स टू लेमडा। अब एक क्वेश्चन के अंदर तीन डिफरेंट लेमडा तो हो नहीं सकते, तो ऑल विल बी इक्वल। तो हेंस जो अपना फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर, दैट इज x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी एंड z माइनस जेड वन बाई सी। तो दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। इसमें जो ये नीचे होंगे ए बी सी, दीज आर द डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइंस, बिकॉज बोथ आर प्रोपोर्शनल। और x1 y1 z1 जो है आपके, दीज आर द पासिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो अभी एक्सरसाइज करेंगे हम 11.2, वहाँ पर सभी इसी तरह के क्वेश्चन है। कन्वर्जन भी सीखेंगे कि वेक्टर को कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करना और कार्टेशियन को वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है बच्चों, अभी एक सेकंड फॉर्म और लिखी थी मैंने। सेकंड फॉर्म होगी अगर एक लाइन जो है दो पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही हो, इफ इट पासेस थ्रू टू पर्टिकुलर पॉइंट्स। मतलब आपका एक पॉइंट दिया है ए x1 y1 z1 और एक पॉइंट है b, दैट इज x2 y2 z2। ठीक है, तो आप इसका भी डेरिवेशन खुद से कर सकते हैं, जैसे हमने एक पॉइंट को लेके किया, आप इसको खुद कर सकते हैं। तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ डायरेक्टली कि कौन सा फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। द फॉर्मूला इज वेक्टर r इक्वल्स टू, हाँ अब अगर आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले अज्यूम करना पड़ेगा कि ये a आपका इसमें फिक्स है एंड इट इज़ गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ b, और b फिक्स है तो a की डायरेक्शन में जाएगी, है ना। तो इसलिए आपको एक फिक्स लेना पड़ेगा। तो a मान लेते हैं फिक्स है, प्लस लेमडा b माइनस a। तो दिस इज द फॉर्मूला यू विल यूज है। बस सेम फॉर्मूला है ऊपर वाला, बस यहाँ पर b माइनस a करना आपको डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। ठीक है, और इट विल बी लाइक दिस, r इक्वल्स टू b प्लस लेमडा a माइनस b। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपने यहाँ पर b फिक्स किया तो a में से b को माइनस करना पड़ेगा। तो दिस इज द व्हाट, वेक्टर फॉर्म। फिर कार्टेशियन फॉर्म इसकी होगी, दिस इज वेक्टर फॉर्म। अब कार्टेशियन में चेंज करना है, जैसे मैंने ऊपर करके दिखाया, आप ऐसे कर सकते हैं। तो कार्टेशियन बनेगी बच्चों इसकी x माइनस एक्स वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन
इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1, z माइनस z1 डिवाइड बाई z2 माइनस z1। तो ये आपके दो फॉर्मूले हैं जिनसे आपको मोस्टली अपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। तो बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ मेरे प्रीवियस वीडियो लेसन के अंदर कि अगर दो लाइन होगी आपके पास हैं, जैसे कि ये वाला ऊपर वाला मैंने लिखा फॉर्मूला, इफ़ टू लाइन्स आर देयर एंड इफ़ टू लाइन्स हैविंग डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी, मतलब A1 B1 C1, A2 B2 C2, लिख देते हैं फिर से A1 B1 C1 और A2 B2 C2। तो लाइन्स आर परपेंडिकुलर, मैं 11.1 में भी लिख चुका हूँ इस कॉन्सेप्ट को, यहाँ पर भी यूज होना है परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ A1 A2 B1 B2 C1 C2 equal to 0. Lines are parallel if and only if A1 by A2 B1 by B2 and C1 by C2, अगर ऐसा है। But if lines are neither parallel nor perpendicular, then angle between them, तो उनके बीच में एंगल क्या होगा, बिटवीन देम इज गिवन बाय cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड बाई अंडर द रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। सो ये आपके फॉर्मूले हैं, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म के लिए फॉर्मूला है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें एक वेक्टर के लिए तो आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके हो ना, वेक्टर में अगर यही फॉर्मूला अगर आपको वेक्टर फॉर्म के लिए पढ़ना पड़े तो cos थीटा इक्वल्स टू B1 डॉट B2, B1 B2 क्या है, जो आपकी दो लाइन होंगी कैसी, वेक्टर R इक्वल्स टू A1 प्लस लेमडा B1, एक लाइन है मान लो, वेक्टर R इक्वल्स टू दूसरी लाइन के लिए आप लिखेंगे A2 प्लस सम अदर कॉन्स्टेंट म्यू B2। तो अगर ये दो लाइन आपकी हैं तो फॉर्मूला आपको सिर्फ और सिर्फ ये B1 और B2 का यूज़ करना है, इसमें B1 और ये B2, तो B1 डॉट B2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड B1 मैग्नीट्यूड B2, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, इस तरह से आप एंगल फाइंड करेंगे बिटवीन टू लाइन्स। लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 11.2। तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, आपको दिया है शो दैट द थ्री लाइन्स विद द डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज बच्चों बात एक ही है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो लाइन्स जो है आपकी परपेंडिकुलर होंगी इफ़, मैंने लिखा था अभी A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज़ 0। तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। अगर डायरेक्शन कोसाइंस की प्रोडक्ट 0 आती है, मतलब प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज 0, देन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो आप देखेंगे L1 आपको इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो 12/13 दिया है, तो 12/13 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 4/13 से, प्लस माइनस 3/13 मल्टीप्लाई करेंगे 12/13 से, प्लस माइनस 4/13 मल्टीप्लाई करें 3/13 से। तो नीचे तो आप देख पा रहे हैं सभी के अंदर 169 बन रहा है। तो ऊपर आपका 48 माइनस 36 माइनस 12, तो दिस विल बी 0। सो L1 मतलब फर्स्ट लाइन जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू L2 सेकेंड लाइन। ऐसे ही जब आप L2 L3 को चेक करेंगे, ऑल्सो जब आप L2 L3 को चेक करेंगे, L2 में आपको दिए हैं 4/13 12/13 3/13, और फिर इसमें है 3/13 माइनस 4/13 12/13, तो सभी के अंदर 169 फिर नीचे आ जाएगा। तो 4 एंड 3 12 हो गया, 12 एंड माइनस 4 माइनस 48 हो जाएगा आपका, देन 3 एंड 12 36, तो ये भी 0 हो गया। तो L2 L3 परपेंडिकुलर, ऐसे या फिर आप L3 को और L1 को चेक कर सकते हैं, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं बच्चों। शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1
-1 2 3 4 -2 is perpendicular to the line through the points 0 3 2 and 3 5 6। तो बुक में ध्यान से जरूर पढ़ ले क्वेश्चन को अच्छे से। तो फिर से परपेंडिकुलर की बात हो रही है, तो आप ये डायरेक्शन रेशो फाइंड कर ले या डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर ले, बात एक ही है। तो डायरेक्शन रेशो अगर आप ऊपर वाली की निकालेंगे तो 3 - 1 करेंगे तो यू विल गेट 2, 4 - 1 करेंगे 5, -2 करेंगे तो -4 हो जाएगा। सिमिलरली आप नीचे वाली लाइन के निकालेंगे डायरेक्शन को रेशोज, 3 - 0, 5 - 3, 6 - 2 4। नाउ अब आप इनकी मल्टीप्लाई करें, 2 × 3, 5 × 2, 4 × -4, so you will get 6 + 10 - 16, तो आंसर इज 0। सो 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, राइट। सिमिलरली बच्चों थर्ड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, यहाँ पर आपको बताना है कि ये पैरेलल हैं। बस इस बार आपको प्रोपोर्शनलिटी चेक करना है कि वो उनके जो डायरेक्शन रेशोज हैं वेदर दे आर प्रोपोर्शनल और नॉट, मतलब A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 होना चाहिए। चलिए बढ़ते, ये सभी क्वेश्चंस एक एक नंबर के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 3, मतलब आपको यहाँ पर पासिंग पॉइंट दिया है 1 2 3, ठीक है। एंड इट इज पैरेलल टू द वेक्टर, मतलब पैरेलल दिया है वेक्टर बी हमने इसको मान लिया, विच इज 3i + 2j - 2k। तो वेक्टर दिया तो वेक्टर, और कुछ पूछा नहीं कि कार्टेशियन निकाल लो या वेक्टर निकालो, तो आपकी मर्जी, आप कोई भी निकाल सकते हो। तो ये पासिंग पॉइंट है, इसे हमने वेक्टर ए मान लेना है। तो फॉर्मूला लिखा था बच्चों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कि कोई भी क्वेश्चन याद होने के बाद उसको यूज़ कैसे करना है वो होना चाहिए। तो r = a + लैम्डा वेक्टर b, दिस इज द फॉर्मूला। बार बार लिखें, आपको याद हो जाएगा। तो वेक्टर r = a कितना है, i + 2j + 3k, पॉइंट के आगे i j के लगा दीजिए बस, प्लस लैम्डा, और b है आपका 3i + 2j - 2k। तो दिस इज द आंसर। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप ध्यान से पढ़ें बुक में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर, मतलब फिर से आपको पासिंग पॉइंट दिया है, वेक्टर की फॉर्म में है 2i - j + 4k, एंड इन द डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन b दिया है आपको, दैट इज i + 2j - k। तो अगर आप इसकी वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो ये लिखा है मैंने ऊपर फॉर्मूला वेक्टर के लिए, a + लैम्डा वेक्टर b, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वेक्टर फॉर्म। अब इसी की अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म बनानी है तो बताया था मैंने उसके लिए आपको x माइनस जो पासिंग पॉइंट होगा दैट इज व्हाट 2 डिवाइड बाय डायरेक्शन कौन है i वाले में 1 इक्वल टू y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये j वाला लिखेंगे आप, डिवाइड बाय इसमें j का डिवाइड कर देंगे, फिर z माइनस 4 डिवाइड बाई -1। तो दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म, मतलब इसमें आपको पासिंग पॉइंट माइनस करने हैं ऊपर और डायरेक्शन वाले नीचे डिवाइड में लिखने हैं। कन्वर्जन मैंने सिखाया था आपको, ध्यान से देखें ना। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, बुक में जरूर पढ़ लें बच्चों क्वेश्चन को एक बार। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट, फिर से पासिंग पॉइंट दिया आपको 2 - 2 4 - 5 एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय, parallel to line so it is parallel to this line, इससे पास हो रही है लाइन, ठीक है, और इसके पैरेलल, तो जो पैरेलल है इसके पैरेलल है ये लाइन, तो हमें डायरेक्शन देखें। तो डायरेक्शन मैंने बताया था आपको 3 5 6 इज द डायरेक्शन, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन 3 - 4 और 8 जो भी एक पॉइंट्स आपको दिए हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल टू
तो कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करनी है तो पासिंग पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस x1 मतलब कि 2 और कार्टेशियन में डिवाइड में आएगा ये डायरेक्शन, फिर y माइनस 4 डिवाइड बाई 5 और z प्लस 5 डिवाइड बाई 6। तो दिस इज द डायरेक्ट आंसर। आप करें इसको अच्छे से। नाउ मूविंग टू 7 नंबर, कन्वर्जन सीखेंगे कि द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज x माइनस 5 बाई 3 y प्लस 4 बाई 7 एंड z माइनस 6 बाई 2। हमें इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी है। तो वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको उसके पासिंग पॉइंट। ये आपको आगे भी हेल्प करेगा कि अगर आप सिर्फ एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं कोई भी वेक्टर की फॉर्म में या कार्टेशियन का, तो कन्वर्जन से आप उसको अगर वेक्टर दिया है तो कार्टेशियन में कन्वर्ट करके उसका कार्टेशियन वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पासिंग पॉइंट आपके क्या होंगे 5 माइनस 4 और 6। ये ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी x माइनस x1 होता है तो x1 आपका पॉजिटिव रहेगा। तो दीज आर द पासिंग पॉइंट्स। और डायरेक्शन क्या बनेगी इसमें 3, 7 और 2। तो कार्टेशियन तो वेक्टर का फॉर्मूला है बच्चों वेक्टर r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा वेक्टर b। तो वेक्टर r इक्वल्स टू व्हाट इज a इज 5, बस i j के लगा दीजिए 5i 4j 6k एंड प्लस लैम्डा 3i 7j plus 2k. This is the conversion of Cartesian into vector. Now moving to question number 8, यहाँ पर आपको 2 point form दिया है। Find the vector and Cartesian equation of line that passes through the origin। मतलब एक पॉइंट आपको origin दिया है और दूसरा आपको दिया है 5 माइनस 2 3। तो फॉर्मूला लिखा था हमने इसका 2 पॉइंट के लिए। वेक्टर में फॉर्मूला है r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b माइनस a। चाहे तो आप यहाँ पर b लिख सकते हो और यहाँ पर फिर a माइनस b करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं ये a है और ये b है। तो वेक्टर r इक्वल्स टू a, तो जीरो सब कुछ तो जीरो है यहाँ पर, तो ना भी लिखोगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। 0 प्लस लैम्डा b माइनस a मतलब कि 5i माइनस 2j प्लस 3k, क्योंकि 0 को माइनस करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो वेक्टर r इक्वल्स टू लैम्डा 5i 2j प्लस 3k। तो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन। कार्टेशियन में क्या करेंगे x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 y2 माइनस y1, z माइनस z1 z2 माइनस z1। तो बहुत आसान है, x बाई 5 y बाई माइनस 2 z बाई 3। तो दिस इज द आंसर। सिमिलरली बच्चों 9 नंबर भी ऐसे ही है, 2 पॉइंट का क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसको आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 10 नंबर। एंगल फाइंड करना आपको, फॉर्म आपको दिया है। तो जब मैं फॉर्मूला लिखवा रहा था आपको उसमें मैंने बताया था कि कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप cos थीटा इक्वल्स टू, ये है आपका पॉइंट, ये a1 प्लस लैम्डा b1, a2 प्लस लैम्डा b2। तो फॉर्मूला लिखवाया था आपको मैंने b1 डॉट b2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड b1 मैग्नीट्यूड b2। ठीक है, आप इसे यूज़ करें तो b1 आपका ये वाला है, b2 ये वाला है। आपको a1 a2 से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। हाउ यू फाइंड डॉट प्रोडक्ट, तो आप वेक्टर्स में पढ़ चुके हो। 3i की i से करेंगे, j की j से करेंगे, k की k से करेंगे। डिवाइड बाई 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 6 स्क्वायर 36, देन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर। तो इट विल बी 19 डिवाइड बाई 7 इंटू ये 7 ये 3 21। तो बच्चों इट विल बी कोस थीटा। सो हमें तो एंगल फाइंड करना मतलब थीटा, दैट इज कोस इनवर्स 19 बाई 21। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट आप कर सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ना मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो दिया है कार्टेशियन फॉर्म में दिया है। नाउ सो बच्चों कार्टेशियन फॉर्म में एंगल कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूँ, सेकंड आप कर लेना। सो इट विल बी कोस थीटा इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाई a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर अंडर द रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका हमने स्टार्टिंग में लिखा था इसको, तो आप देख लो इसको। अब A1 B1 C1 क्या है, A1 B1 C1, दिस इज A2 B2 C2। ये जो पासिंग पॉइंट्स हैं इनसे हमें वाला कोई मतलब नहीं है इसके अंदर, ध्यान रखेंगे बस आप। तो cos थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू -1 करेंगे, 5 इंटू 8 करेंगे, -3 इंटू 4 करेंगे, डिवाइड बाई अंडर द रूट 4 25 9, देन अंडर द रूट -1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो आसान है, आप इसको लिख लें, सिंप्लीफाई कर लें अच्छे से। सो दिस इज़ द वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज, आप इसे अच्छे से कर लें। पहले ही बोर्ड में आ चुका है, 4 मार्क्स में भी आ चुका है, 2 मार्क्स में भी आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ P इफ द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब राइट एंगल्स पे कट कर रही हैं, तो मतलब परपेंडिकुलर हुई। तो बच्चे अक्सर यहाँ पर आपको सबसे पहले दिमाग में फॉर्मूला आता है कि परपेंडिकुलर अगर है तो A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 जो है इक्वल टू 0 होता है। ठीक है ना। अब बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको स्टार्ट कर देते हैं कि सर A1 B1 C1 A2 B2 C2, और यही गलती वो करते हैं और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो क्या करना आपको इसको ठीक करने के लिए, पहले आपको इन दोनों लाइंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो आप देखेंगे कि जो लाइन 1 है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में तब होती है जब वो x माइनस x1 की फॉर्म में हो। तो इसलिए इसमें से आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा पहले, और वो माइनस जो है वो नीचे लिख देंगे आप -3। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म नाउ। सिमिलरली 7y दिया है बट फॉर्म होती है y माइनस y1, तो 7 कॉमन ले लेते हैं, तो y माइनस 2 डिवाइड बाई 2p। अब 7 जो है वो 2p के नीचे आ जाएगा, इक्वल्स टू, नाउ दिस इज द करेक्ट फॉर्म z माइनस 3/2। ऐसे ही आपकी जो सेकंड लाइन है, लाइन नंबर 2 से लिख लेते हैं, उसमें भी आपको 7 माइनस 7x दिया, तो -7 अगर आप कॉमन ले लें तो x माइनस 1 3p बाई -7, तो ऐसा हो जाएगा इसके अंदर। देन आपकी सेकंड y माइनस 5, दिस इज द करेक्ट वे। 6 माइनस z मतलब z माइनस 6 कर लें इसे आप। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो -3p बाई 7 प्लस 2p बाई 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 इक्वल टू 0। नाउ इट इज 9p बाई 7, 2p बाई 7 equals to 10. Then 11p by 7, it will be 70 by 11 is the correct answer. तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, दैट इज़ टू कन्वर्ट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। सिमिलरली बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव करना है कि लाइन परपेंडिकुलर है। तो बहुत अच्छा है, 7 इंटू 1 -5 इंटू 2 1 इंटू 3, तो -10 प्लस 10 इट विल बी 0। तो इस वीडियो लेसन में इतने ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका है दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, उसका फॉर्मूला लिखेंगे पहले और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो लेसन ज़रूर देखें। सो इफ़ यू लाइक दिस, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स।